कर लीजिए। ठीक है, तो मोटिव क्या है इन सेशंस का? हाफ एन आवर के सेशंस हम रख रहे हैं फ्राइडे एंड सैटरडे। मोटिव ये है कि स्किन को अच्छा हम सभी लोग रखना चाहते हैं, लेकिन उसको रखने के ना बहुत सारे एंगल्स हैं। तो उन एंगल्स को हम धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि हर चीज को एक साथ समझना पॉसिबल नहीं है। उसमें हम एक डाइट रिलेटेड कोई चेंज जरूर समझेंगे, उसका लॉजिक क्या है वो समझाने में मैं आपको हेल्प करूंगी। क्योंकि जब हमें लॉजिक किसी चीज का क्लियर होता है ना, तो वो चीज मानना हमारे लिए आसान होता है। अगर मैं आपको बोलूँ ये काम नहीं करना है, अगर आपको नहीं समझ आएगा कि क्यों नहीं करना है, तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको ये समझाने में हेल्प करूंगी कि अगर स्किन हेल्थ को अच्छा रखना है तो हमें किन कामों को नहीं करना है, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। तो उससे नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस काम को करने जा रहे हो, तो आपके दिमाग में एक बार वो रीजन आएगा कि इसलिए मुझे इस काम को नहीं करना है, राइट। दूसरा, हम फेस एक्सरसाइजेस पे फोकस करेंगे। फेशियल योगा एक बहुत अच्छा ट्रेंड अभी आप सुनने में भी आ रहा है, और उसका इफेक्ट भी है। लेकिन उसका इफेक्ट स्लो होता है, क्योंकि हमारी जो फेस की मसल्स होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है। छोटी होने की वजह से उनको ना रेगुलरली अगर आप प्रैक्टिस में रखते हो, एवरीडे अपने रूटीन में उनको रखते हो, तब जाके आपको फेशियल योगा का रिजल्ट 3 से 4 महीने में देखने को मिलता है। और उसका काम क्या है बेसिकली, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा स्लाइड्स के थ्रू बताने की कोशिश करूंगी कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनका इफेक्ट स्किन पे पड़ता है। उसमें मैंने कुछ ही फैक्टर्स दिए हैं, क्योंकि अनगिनत चीजें हैं जिनका इफेक्ट पड़ता है, और उनके अंदर भी बहुत चीजें हैं जो समझने लायक है। तीसरा, आज मैं आपको शुगर और स्किन हेल्थ का एक लॉजिक दूंगी, जिससे आपको ये समझ आएगा कि जब हम शुगर खाते हैं तो शुगर खाने से मेरी स्किन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और जो लोग ज्यादा शुगर कंजम्पशन करते हैं उनकी स्किन में एजिंग जल्दी क्यों आ सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हमें अपनी स्किन में एजिंग नहीं लानी है, हम नहीं चाहते एज से पहले बूढ़ा दिखना अपनी स्किन वाइज, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हम ना बहुत सारे वर्ड सुनते हैं कि डिटॉक्स ड्रिंक पियो, शुगर कम खाओ, कार्ब्स कम खाओ, सैलेड्स ज्यादा खाओ। इन सब के रीजंस क्या है? क्या क्या ये चीजें पहले होती थी, और पहले किस तरह से होती थी? उन्हीं चीजों को आज ना एक तरीके से ट्रेंड्स बना दिया गया है। जैसे सोशल मीडिया पे आप ये बहुत सारी चीजें सुनते हो, हर स्किन स्पेशलिस्ट अलग अलग तरीके से बातों को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो हम एवरी सेशन में एक ना एक ऐसा पॉइंट समझेंगे जो 3 से 4 महीने में आपको ना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा देगा कि स्किन हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या चीजें जरूरी है। ठीक है, ताकि आप अपने आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। चौथा, प्रोडक्ट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी। उसका रीजन क्या है, इंडिया के अंदर स्किन रूटीन बहुत ज्यादा फॉलो नहीं होता है इन कंपैरिजन टू आउटर कंट्रीज। जैसे आप यूएस की बात कीजिए, कनाडा की कीजिए, ऑस्ट्रेलिया की कीजिए, कोरिया की कीजिए, तो वहां पे ना स्किन रूटीन को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, जो इंडिया के अंदर अभी 2022 के बाद बढ़ना शुरू हुआ है। और प्रोजेक्शंस ये है कि आने वाले 10 सालों में इंडिया के अंदर स्किन केयर सेगमेंट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। इसका मतलब आप बहुत तरह तरह की ब्रांड्स देखोगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स देखोगे, जिसमें वो बोलेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ो और हम आपकी स्किन को अच्छा कर देंगे। वो अच्छा करने के जो लॉजिक्स है ना, वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि एग्जैक्टली किन चीजों पे काम किया जाता है। ठीक है, तो उन चीजों को समझते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। स्किन हेल्थ एक बड़ा टॉपिक है, उसको हमें अलग अलग एंगल से कवर करना है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे एक जो टाइटल दिया है कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। मतलब मैं जब उस चीज को ठीक करने जा रही हूँ, तो मेरे को हर रीजन पे बैलेंस्ड वे में काम करना है। ऐसा नहीं कि आज मैंने सुना कि शुगर नहीं खानी है तो मैंने शुगर 0 कर दी, ऐसा नहीं करना है। हमको हर एस्पेक्ट को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर कुछ इमोशंस हैं। उन इमोशंस के हिसाब से भी हमारा टेस्ट बदलता है। जैसे आपने महसूस किया होगा, कभी आप बहुत खुश हो तो आपको मन करेगा चलो यार आज कुछ ना अच्छा खाते हैं। तो वो अच्छा खाने में शुगर चीजें भी हो सकती हैं, फ्राइड चीजें भी हो सकती है, हेवी रिच चीजें भी हो सकती है। देखिए, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हम जानते हैं कि जब भी हम स्किन हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो हर कोई आजकल इन चीजों पे फोकस कराता है कि तुमको हाइड्रेशन अच्छा रखना है। हाइड्रेट तो हाइड्रेशन क्या है कि जो हम सिर्फ पानी नहीं है, हाइड्रेशन का मतलब है कि हमें अलग अलग तरीके से अपनी बॉडी को फ्लूइड देना है। चाहे आप उसको जूस फॉर्म में दे रहे हो, चाहे आप डिटॉक्स ड्रिंक की फॉर्म में दे रहे हो, चाहे पानी की फॉर्म में दे रहे हो, हर चीज का अपना महत्व है। वो भी मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगी कि क्यों डिटॉक्स ड्रिंक पे फोकस करा जाता है,
क्यों बोला जाता है हर्बल टी पियो, किसी को बोला जाता है आप कोकोनट ज्यादा पियो, कोकोनट का पानी, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? और मौसम का क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे अभी हम लोग समर्स में जा रहे हैं, तो समर्स में क्या होता है, ज्यादा खाना खाने का मन नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? पानी की रिक्वायरमेंट क्यों ज्यादा होती है? तो ये कुछ लॉजिक्स हैं जो मैं धीरे धीरे आपको आगे सेशंस में समझाऊंगी। अभी इस स्लाइड को देख के आप ये समझने की कोशिश करो कि अगर मुझे अपनी स्किन को अच्छा रखना है तो मुझे हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि मेरी स्किन के अंदर सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर पानी भरा हुआ होता है, और वो पानी का लेवल मुझे बैलेंस करके चलना होता है। इसीलिए समर्स में बहुत ज्यादा पानी का इंटेक हमें अलग अलग फॉर्म्स में करना चाहिए। दूसरा, बैलेंस डाइट। हम सब जानते हैं आज के टाइम में बैलेंस डाइट का क्या मतलब है, कि उसके अंदर हर कंपोनेंट एक निर्धारित मात्रा में होना चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की क्या मात्रा होनी चाहिए, प्रोटीन्स कितना होना चाहिए, हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 फैट्स जो हम सुनते हैं, वो किस किस फूड से हमें मिल सकते हैं, वो चीजें मैं धीरे धीरे आपको सारे सेशंस में समझाती चली जाऊंगी। शुगर को क्यों लिमिट करना है, प्रोसेस्ड फूड को क्यों बोला जाता है कि जैसे ही किसी को एक्ने होता है ना, तो उसको बोलते हैं कि तुम अपना खाना थोड़ा बेहतर करो, क्योंकि तुम, और आपने महसूस भी करा होगा, जो लोग बहुत फ्राइड फूड खाते हैं उनके फेस पे एक्नेस या बार बार ऑयल आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फर्मेंटेड फूड का क्या मतलब है? फर्मेंटेड फूड मतलब ऐसा फूड जिस जो उफनता है, या उसके अंदर लैक्टोबैसिलस करके एक बैक्टीरिया होता है। जैसे आप दही जब जमाते हो तो वो जरा सा जावन कैसे मल्टीप्लाई हो जाता है, और उसके अंदर ऐसा क्या है जो उसको मल्टीप्लाई करता है? तो वो जो बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें गुड बैक्टीरियाज कहा जाता है। वो गुड बैक्टीरियाज आपके ह्यूमन बॉडी में भी पाए जाते हैं। वो आपके गट में भी होते हैं, मतलब आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स में भी होते हैं, आपकी स्किन के नीचे भी होते हैं। माइक्रोबायोम्स एक वर्ड आप सुनते हो, उसको आप उसी की तरह समझ सकते हो। ये माइक्रोबायोम्स जो है ये आपकी स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, और उसका रिलेशन फर्मेंटेड फूड से है। जैसे आपने देखा होगा, पहले के टाइम में जो साउथ इंडियंस होते थे उनका स्किन टेक्सचर, स्किन कलर तो थोड़ा सा डार्क रहता था, लेकिन उनका टेक्सचर ऑफ स्किन बहुत अच्छा होता था। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे फर्मेंटेड फूड्स का चलन ज्यादा था। फर्मेंटेड मतलब जो चीज फूलती है। जैसे आपने इडली का बैटर बनाया, तो आप जो दाल और राइस का कॉम्बिनेशन एक रात या एक दिन के लिए रखते हो धूप में कुछ घंटों के लिए, उससे क्या होता है, वो राइस कर जाता है। आजकल हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल राइस करते हैं। हम कैसे करते हैं, ईस्ट डाल दिया, इनो डाल दिया। उनकी वजह से क्या है, फर्मेंट तो हुआ, लेकिन उस फर्मेंटेशन में जो आप एजेंट यूज कर रहे हो वो भी आपके शरीर के अंदर जाता है, और उसका नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी को पड़ता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि फर्मेंटेड फूड आप नेचुरल वे में करो, मतलब उसको अपने आप राइज अप होने दो। तो ये कुछ एंगल्स हैं जिनसे आपकी स्किन के ऊपर फर्क पड़ता है। उसमें शुगर के एंगल को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी। और वर्कआउट, हम सब जानते हैं कि अगर हमें बहुत अच्छी स्किन चाहिए, या जो लोग वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, जो एक्सरसाइज भी अच्छी करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आप देखेंगे उनकी स्किन अच्छी होती चली जाती है, और उनको किसी भी तरह के ना मेकअप्स की जरूरत नहीं पड़ती। वो नेचुरल में भी बहुत सुंदर लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो जो ऑक्सीजन है जो आप सांस के थ्रू अंदर ले रहे हो, वो हर जगह ट्रैवल कर पाएगा। आपकी पूरी बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है काम करने के लिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, हार्ट बीट बढ़ती है तो उससे क्या होता है, ब्लड तेजी से फ्लो होता है। जैसे आप भागोगे या चलोगे तेज तेज तो आपको बॉडी गर्म भी लगती है ना? तो इसका मतलब कि खून का दौरान बेहतर होता है। या आप इस तरह से समझो, जैसे आप फेशियल्स कराते हो, फेशियल में एग्जैक्टली exactly वो क्या कर रही है, हैंड मूवमेंट्स कर रही है आपके फेस के ऊपर। इसका मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपके फेस पे एक्सरसाइज करी जा रही है, राइट? एंड उसी एक्सरसाइज को आजकल शॉर्ट फॉर्म में योगा, फेशियल योगा की तरफ टर्न अप करा जा रहा है, ताकि आप उन चीजों को घर में रेगुलर बेसिस पे कर सको। पहले क्या होता था, फेशियल करा लिया और हो गया, बाकी के दिन जो बिना फेशियल के रहेंगे उसमें आपकी स्किन फिर डल हो जाती थी। तो पॉइंट ये है कि जब भी आप मूवमेंट करोगे अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे, तो खून का संचार बढ़ेगा। खून का संचार बढ़ने से आपकी स्किन रिफ्रेश हो जाती है। दूसरा, स्ट्रेस को रिड्यूस करने में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा हाथ होता है, बिकॉज आपकी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स डेवलप होते हैं। उसका लॉजिक मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी कि स्ट्रेस जब होता है तो जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो तो कैसे हर 4 हॉर्मोन्स का इसमें देखा जाए तो एक
साइकिल होता है, तो वो मैं आपको कल के सेशन में एक्सप्लेन करूंगी कि हाउ स्ट्रेस इम्पैक्ट्स योर स्किन हेल्थ। ठीक है। एंड डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरल वे में एक्सरसाइज के थ्रू कैसे होता है? जब आपको पसीना आता है, पसीना आया, गंदगी मतलब आपके शरीर के अंदर हर रोज गंदगी बनती है, चाहे आप खाना खाओ, चाहे आप सांस ले रहे हो, चाहे आप किसी चीज को टच कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो और कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जाते हैं। जैसे जब आप सो जाते हैं तो सोते टाइम भी आपकी स्किन के ऊपर कुछ ना कुछ गंदगी आके बैठती है, इसीलिए बोला जाता है कि जब आप सुबह उठे तो अपना फेस वॉश कर ले। ऐसे ही जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद फेस को तुरंत वॉश करना जरूरी है, बिकॉज जब आपने एक्सरसाइज करी, स्वेटिंग आपके अंदर से बाहर आई, तो वो स्वेटिंग अगर आप हटाओगे नहीं तो वो आपकी स्किन पर रह जाएगी। इसीलिए जब भी आप एक्सरसाइज करें, इधर यू गो फॉर अ बाथ, नहीं आप नहा नहीं सकते हैं तो एटलीस्ट अपना फेस जरूर वॉश कर ले। तो वो एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफाई का सिंपल मतलब है कि मेरे अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको मुझे बाहर निकालना है, तो वो बाहर एक्सरसाइज के थ्रू स्वेटिंग से आते हैं। जितना अच्छा आप इंटेंस वर्कआउट करते हो उतना ज्यादा पसीना हमको आता है, और उससे क्या होता है, हमारी स्किन की क्लैरिटी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आपकी स्किन आपकी पूरी बॉडी पर है, तो इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, आउटर ऑर्गन। इसी वजह से आप अपने हर स्किन के एस्पेक्ट से पसीने को ज्यादा अच्छे से निकाल सकते हैं, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर हमको बहुत अच्छी स्किन चाहिए। तो मान लीजिए अगर किसी का टारगेट है कि मुझे बहुत अच्छी स्किन चाहिए, तो उस इंसान को इन सब पैरामीटर्स पे बैलेंस्ड वे में ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा खा तो रही हूँ लेकिन पूरे दिन स्ट्रेस में रहती हूँ। तो जो भी आपने खाया पिया या जो भी अच्छा आपने यूज करा उसका इफेक्ट कम हो जाता है। इसीलिए बहुत बार होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, आपने देखा होगा, या डिप्रेशन में है, उनका स्किन का कलर ना डार्क हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स चेंज होते हैं जिसका इफेक्ट आपके स्किन कलर पे भी रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए बोला जाता है पूरे दिन खुश रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, हंसते रहो, लेट द थिंग्स गो ऑन हाउ दे आर गोइंग। मतलब अगर कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो उसका रास्ता ढूंढने की कोशिश कीजिए, इन कंपैरिजन टू ये सोचते रहे कि ये हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ठीक है। और ये सारी गाइडेंस ना हमको अपने साथ के लोगों से शेयर करनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास इनके सॉल्यूशंस नहीं है और वो घिरे रहते हैं उन प्रॉब्लम्स के अंदर, राइट। तो कभी कभार क्या होता है इंडिया में ना, जैसे कोई फंक्शन आया तो लोगों को ध्यान आता है यार मेरी स्किन अच्छी नहीं हो रही है, चलो आप इसके ऊपर वर्क करा जाए, तो फिर वो सैलून्स में भागते हैं, पार्लर्स में भागते हैं, मेकअप्स पे खर्च करते हैं। तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट जो अगर वो एवरीडे बेसिस पे ध्यान रखे तो उन चीजों को बैलेंस्ड वे में कर सकते हैं, राइट। दूसरा, स्किन का अच्छा होना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड ये प्रूवन है। मैं कुछ रिसर्चेस आपसे शेयर करूंगी आगे आने वाले सेशंस में, और मैंने एक स्लाइड भी इसमें अभी ऐड करी है, मैं एक बार आपको शो करती हूँ कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी स्किन हेल्थ का आपकी मेंटल हेल्थ पे। अगर आपका स्किन और स्किन केयर रूटीन अच्छा नहीं है, या मान लीजिए कभी आपको आपके फेस पे एक्ने हो जाता है या कोई एलर्जी हो गई, तो क्या होता है कि आपके दिमाग में ना एक टेंशन सी बनी रहती है और आपको किसी से मिलने जुलने में हेजिटेशन होता है। तो ऐसा बहुत लोगों ने फील करा होगा, इनफैक्ट जो यंगस्टर्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज दे वांट कि हम परफेक्ट लगे। या एक फीमेल है, फीमेल क्या चाहती है कि उसका जो स्किन है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप 10 फीमेल से बात करोगे तो उनकी प्रायोरिटी उनकी स्किन हमेशा रहती है, बिकॉज डेफिनेटली वी ऑल आर ब्यूटीफुल, लेकिन हम अपने आप को परफेक्ट भी महसूस कराना चाहते हैं किसी और के सामने। तो ये एक आर्टिकल आया था जिसमें इन्होंने बताया है कि स्किन का अच्छा होना आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। इनफैक्ट हम बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स से भी मिलते हैं जब हम स्किन पे काम करते हैं, उनकी स्किन ना अच्छी होने की वजह से वो अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स भी खत्म कर देते हैं, ना वो किसी के आना जाना पसंद करते हैं, ना वो किसी से बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी को खुद ही सोच लेते हैं कि वो अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप उन चीजों के सॉल्यूशंस निकाल सकते हो एंड उन चीजों को सॉल्व करा जा सकता है, अनटिल अनलेस वो कोई नेचुरली गिवन प्रॉब्लम हो बाय बर्थ। ठीक है। तो जो चीजें बाय बर्थ नहीं है उनको आप इजीली अपने एंड पे सॉल्व कर सकते हो। तो आप ये ध्यान रखो कि स्किन हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो अगर कोई आपको ऐसी फीमेल मिले जिसकी स्किन अच्छी नहीं है, आप देखिएगा कि वो फीमेल थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकती है, ऐसे में आप उनकी स्किन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके
along with holistic health आप उनको हेल्प कर सकते हो उस डिप्रेशन से निकलने में, बिकॉज वी हैव वर्क विद फ्यू टीम मेंबर्स जिसमें हमने हम ऐसे कुछ लोगों से मिले जिनका मिलना जुलना ही बंद हो गया था अपने आसपास वालों से ड्यू टू द स्किन हेल्थ, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमें एक अच्छा स्किन रूटीन फॉलो करना चाहिए, जो कि इंडिया में मिसिंग है अभी। ऑल्दो वो समझ आ रहा है लोगों को, लेकिन इट विल टेक टाइम। सो वी कैन बी द वंस जो लोगों को हेल्प करे कि क्यों स्किन रूटीन इंपॉर्टेंट है, राइट। और एक स्किन रूटीन आप अपना भी चेक कीजिए कि आपका कोई स्किन रूटीन है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको आज से ही थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कीजिए, बिकॉज स्किन हेल्थ को अगर आपको अच्छा रखना है तो आपको अर्ली एजेस में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने आज सोचा और कल मेरी स्किन अच्छी हो जाएगी। इसीलिए बहुत ज्यादा फोकस करा जाता है कि 20s में आप अगर स्टार्ट करो एक अच्छा स्किन रूटीन, तो आपकी स्किन लंबे समय तक अच्छी रह सकती है। लेकिन इंडिया में क्या ट्रेंड है, जब मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ तो उनका ये कहना होता है अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, उनको क्या जरूरत है, हम क्यों ऐसे प्रोडक्ट्स लगवाए। बात ये नहीं है, बट अगर आप कोई अच्छा रूटीन नहीं फॉलो कर रहे हो, आपका बच्चे का या तो खाने पीने को आप कंट्रोल करो, एक्सरसाइजेस पे फोकस करो, कोई भी पैरामीटर पे अगर आप ध्यान देना शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं बेटरमेंट दिख सकता है। लेकिन अगर आप यंगस्टर्स को वॉच करो तो ना तो उनका सोने का टाइम है, ना उनका वर्कआउट्स की कोई टाइम है। आजकल बच्चों की कोई हॉबी भी नहीं है कि वो खेले और उसमें उनको स्वेटिंग हो, बिकॉज उनकी हॉबीज जो है वो मोबाइल पे शिफ्ट हो गई है। तीसरा आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस आजकल बच्चों में भी बहुत ज्यादा है। पीयर प्रेशर भी है, पेरेंट्स का प्रेशर भी है, एनवायरमेंट प्रेशर भी है, एंड कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से स्ट्रेस लेवल्स आर सेम, मतलब एडल्ट्स में भी और बच्चों में भी, राइट। तो इसलिए एक प्रॉपर स्किन रूटीन कोशिश कीजिए। ये एक बेसिक स्किन रूटीन है जिसको हम रख सकते हैं। उसमें आपका क्लेंजर हुआ, टोनर हुआ, देन आपका सिरम्स का ट्रेंड आजकल बहुत ज्यादा है, एंड बाहर के मार्केट्स में अगर आप देखो तो उसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। अप्रॉक्स 10 to 12 स्टेप्स होते हैं जो चाइना जैसी कंट्री में फीमेल्स अपने ऊपर अप्लाई करती हैं। ऑल्दो इंडिया में 3 स्टेप्स भी हो जाए तो वो इनफ होता है, बिकॉज अभी ज्यादातर जो रेशियो है वो सिर्फ फेस वॉश और क्रीम का है, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि मिड स्टेप्स का क्या बेनिफिट उनको मिल सकता है, ठीक है। तो ये मॉर्निंग रूटीन है जिसमें आप क्लेंजर, टोनर, सिरम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन पे फोकस कर सकते हैं। नाइट रूटीन है आपका जिसमें आपको मेकअप रिमूव करने पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, बिकॉज जब आप मेकअप लगा के सोते हो तो इसका इम्पैक्ट आपकी स्किन पे खराब पड़ सकता है। आपको फेस को दोबारा क्लीन करना है, टोनर अप्लाई करना है, सीरम अप्लाई करना है, आई क्रीम जरूरी है आज के टाइम में। ऑल्दो इंडिया में इट इज नॉट दैट पॉजिटिवली एक्सेप्टेड, बट स्टिल अगर जो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं उनका आई हेल्थ अच्छा हो सकता है, बिकॉज सबसे पहले जो रिंकल्स आने शुरू होते हैं वो आपके आई पे शुरू होते हैं, राइट। देन मॉइस्चराइजर विल बी द लास्ट स्टेप फॉर द नाइट रूटीन। दूसरी चीज यहाँ पे एक आप ध्यान दीजिए, इंडिया का ये एक रिसर्च है जिसमें बताया गया है कि अगर हम फेस, बॉडी, सन केयर और हेयर केयर, इन 4 कैटेगरीज पे अगर बात करें तो फेशियल केयर एक ऐसा सेगमेंट है जिसपे आधी इंडियन जनता खर्च करने को रेडी रहती है, राइट। बॉडी केयर उससे कम इम्पॉर्टेंट है, सन केयर उससे कम इम्पॉर्टेंट है, और हेयर केयर हमारा लास्ट कैटेगरी है। तो अगर आप फेशियल केयर पे बिजनेस भी बिल्डअप करना चाहते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस सेगमेंट को आगे लेके चलने की, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी तक जो बातें मैंने करी आपको समझ आई? बिकॉज मैं ही बोले जी जा रही हूँ, मुझे रिस्पॉन्स अभी पता नहीं जी। चलता, नहीं नहीं, सुन रहे हैं। है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक लास्ट चीज एक्सप्लेन करती हूँ, रिलेशनशिप ऑफ शुगर एंड योर स्किन। मैं एक वीडियो दिखाऊंगी आपको, पहले आप वो वीडियो ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो वर्ड उसमें आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि उसमें एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। तो मैं आपको वो वीडियो एक बार दिखा देती हूँ। होता है और उसको उसी समय से धीमी आंच में पकाना स्टार्ट कर दिया जाता है। और अगर मैं कहूं कि ऐसा हम सबके साथ होता है, तो जब भी हम चीनी खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है और इस प्रोसेस को हम ग्लाइकेशन कहते हैं, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं और हमारे स्किन पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं। मतलब कि जो इंसान जितनी ज्यादा चीनी को खाएगा उसके शरीर में उतना ही ज्यादा ग्लाइकेशन होगा और वो उतनी ही जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। इसी वजह से अगर आप किसी छोटे बच्चे का कार्टिलेज देखोगे तो वो आपको व्हाइट कलर का दिखेगा, लेकिन अगर आप किसी ओल्ड पर्सन के कार्टिलेज को देखोगे तो वो आपको ब्राउन कलर का दिखेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि
ग्लाइकेशन हमारे शरीर को धीरे धीरे पका देती है और हमारे कार्टिलेज को व्हाइट से ब्राउन कर देती है। मतलब कि अगर आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होना है तो आपको अपने शरीर में ग्लाइकेशन के प्रोसेस को स्लो करना होगा, जिसके लिए आपको शुगर कंजम्पशन कम करना होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो एक्टर्स होते हैं वो शुगर को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि चीनी उनके शरीर को पकाकर जल्दी बूढ़ा कर देगी। तो अब आप बताइए, क्या लंबे समय तक जवान रहने के लिए आप अपने फेवरेट गुलाब जामुन और आइसक्रीम को खाना कम कर सकते हैं? बताइए अब आप कम कर सकते हैं कि नहीं? यस मैं yes. दी मैं तो एडेड शुगर मैं तो बहुत लेती ही नहीं हूँ। मैं तो नेचुरल में ही कभी कभी होती हूँ। मैं तो तो शुगर का मुझे नेचुरल पता था कि शुगर इंटेक जैसे फ्रूट के फॉर्म में हो गया या फिर कोकोनट वाटर के फॉर्म में हो गया या सिट्रिक फ्रूट्स ले लिए और ग्रीन टी हो गई, मतलब हाइड्रेशन वाली जो भी मतलब लिक्विड्स हो गए ना, राइट। तो इसका मतलब आप थोड़ा मैं पढ़ते शुगर वाला। जानकारी लेते रहते होंगे, इसलिए ये हाँ, मैं स्टेप फॉलो करती हूँ काफी सालों से। हाँ जी, बिकॉज जो लोग जानकारी लेते हैं या पढ़ते रहते हैं वही लोग इन चीजों को समझते हुए फॉलो कर पाते हैं। देखिए, ग्लाइकेशन एक वर्ड आप नोट करना अपने पास, बिकॉज ये एक ऐसा लॉजिक होगा जब आप किसी को बताओगे ना कि तुम्हें शुगर नहीं खानी है, तो आपको ये चीज उनको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तभी वो उसको बंद कर पाएंगे। देखिए, हमारे स्किन में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, कोलाजन और इलास्टिन, हमने सुना है, राइट। तो कोलाजन और इलास्टिन क्या करता है, हमारी स्किन को ना बाउंसी बनाते हैं, मतलब जैसे लचीलापन, जैसे आपने गाल खींचा वो वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है, इसका मतलब मेरी स्किन लचीली है। क्यों है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन है, कोलाजन और इलास्टिन। जब आप शुगर की चीजें ज्यादा खाते हो, अच्छा, आप में से कितने लोगों ने चाशनी को ऑब्जर्व करा है? जब आप शुगर की चाशनी बनाते हो तो कैसा होता है, वो तार सा आता हाँ जी, है ना? और थोड़ा सा था। नमक पारे या हम शक्कर पारे बनाते हैं ना, शक्कर पारे को जब आप शुगर से कोट कर देते हो तो वो सॉफ्ट रहता है या ऊपर से हार्ड हो जाता है? हार्ड हो जाता है ऊपर से, है ना? जैसे नहीं, गुजिया होती है, हाँ गुजिया को जब आप शुगर से कोट करते हो तो वो हार्ड हो जाती हाँ जी, है ना? इसका मतलब शुगर जिस भी चीज के साथ अटैच होगी उसको हार्ड करेगी, राइट। आप सोचो, जो इंसान हाँ ज्यादा जी, चीनी खाएगा उसकी बॉडी में क्या होगा? जब वो चीनी हमारे शरीर के अंदर एंटर करेगी तो वो जो ये प्रोटीन्स है, कोलाजन और इलास्टिन, उसके साथ मिक्स हो जाती है, शुगर उसके साथ चिपक जाती है और उसको हार्ड बनाने लगती है। उससे क्या होता है, आपकी जो स्किन बाउंसी थी, इसके अंदर इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन बहुत अच्छा था, वो लचीलापन धीरे धीरे कम होने लगता है और आपको लगता है कि मेरी स्किन खराब होती जा रही है, डल होती जा रही है। उसका रीजन यही है कि अगर आप ज्यादा शुगर की चीजें इंटेक, और शुगर जरूरी नहीं है आप नॉर्मल चीनी खा रहे हो, आजकल के जो फ्रूट्स हैं उनमें भी आर्टिफिशियल शुगर डाली जाती है। जैसे आप वाटरमेलन आएगा, वाटरमेलन में इंजेक्शन डालते हैं, राइट। आपकी हाँ नेचुरल जी, चीजें कम हो गई हैं, इसीलिए ओवर इनटेक किसी भी चीज का मत कीजिए, बैलेंस्ड फॉर्म में कीजिए, सीजनल फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा कीजिए। जूसेस जो आर्टिफिशियल, आप फ्रूटी पी लेते हो, कभी कोई ऐसी ड्रिंक्स पी लेते हो, उसमें क्या होता है, एडेड, ना राइट। हम्म, दूसरा, आपका जो गेहूं होता है, गेहूं के अंदर भी एक नेचुरल शुगर होती है, लेकिन आजकल वो आर्टिफिशियल फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है। इसीलिए जितना ज्यादा हम इन चीजों को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे या उसको बैलेंस फॉर्म में लेंगे, उतना आपकी स्किन हेल्थ अच्छी होगी। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप पेस्ट्री, केक्स, चॉकलेट्स कुछ भी ऐसा खाते हो या कोई आपको मिलता है कि मेरी स्किन हेल्थ अच्छी नहीं है, ऐसे में आप उनसे पूछिए कि शुगर कंजम्पशन को थोड़े दिन अपना कंट्रोल करो आप। उससे क्या होगा, आपकी स्किन बेहतर होने लगेगी, स्किन पे एक्नेस खत्म होने लगेंगे, स्किन स्किन के निशान खत्म होने लगेंगे, आपकी स्किन हेल्दी होने की तरफ जाएगी, बिकॉज वो प्रोटीन्स जो है वो अपना काम कर पाएगी। ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ? जी जी। नेक्स्ट टाइम आपसे किसी ने पूछा कि क्यों शुगर खाने को मना कर रहे हैं, तो उसको आप समझा सकते हो कि ग्लाइकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें चीनी जब आपके शरीर के अंदर एंटर करती है तो वो आपकी स्किन के प्रोटीन्स के साथ चिपक जाती है, चिपकने की वजह से वो टिश्यूज या वो सेल्स हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पाते और आपकी स्किन डे बाय डे खराब होने लगती है, राइट। उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपके ऑर्गन्स पे पड़ता ही पड़ता है, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो आज सिर्फ एक ही ये चीज याद रख के जानिए आपको कि मुझे शुगर की मात्रा अपने डेली रेगुलर रूटीन में नॉमिनल रखनी है, बहुत ज्यादा नहीं रखनी है। दूसरा, मुझे एक स्किन केयर रूटीन अपना फॉलो करना है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू फॉलो अ स्किन केयर रूटीन। ऐसा नहीं कि कभी भी मुंह धो लिया, कभी नहीं धोया, रात को सोए नहीं धोया,
उन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए, और यही संदेश आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। Like for 20 years, as मेरी age है 20 years, so which kind of serum can I use, or it is not either necessary? अगर आप CTM अच्छा यूज कर रहे हो तो यू कैन अवॉइड द सीरम राइट नाउ, बिकॉज एंड सेकेंडली इफ यू हैव एनी कंसर्न देन वी कैन डिस्कस कि किस तरह का सीरम इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो, अगर आप बेसिक CTM भी यूज करते हो ना, दैट इज मोर देन इनफ टू मेक योर स्किन हेल्दी, एंड दैट CTM शुड बी नॉन कोमेडोजेनिक। बिकॉज अगर उसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो आपके पोर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, सो दैट इज नॉट एडवाइजेबल।